हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू ठाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो अपना टॉपिक चल रहा था ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन पे बेस अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब आज देखते हैं कुछ अलग टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब यहाँ पे अपन ने 2 सर्कल ले रखे हैं। उन सर्कल की रेडियस अपन को गिवन है यहाँ पे r। इस सर्कल की रेडियस भी है r और इस सर्कल की रेडियस भी r। मतलब दोनों सर्कल की रेडियस अपन को सेम दे रखी है, लेकिन इनकी जो मास है वो अलग अलग है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 2 kg और सेकंड ऑब्जेक्ट है, उसका मास है 4 kg। अब जो फर्स्ट वाला सर्किल है वो 4 मीटर पर सेकंड से इधर आ रहा है और जो सेकंड वाला सर्किल है वो 2 मीटर पर सेकंड से उधर जा रहा है। तो दोनों एक आ रहा है इधर की तरफ, एक जा रहा है उधर की तरफ। दोनों के बीच में कॉलिजन होगा। जिस पॉइंट पे यहाँ पे कॉलिजन होगा वहां पे अपन क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, कॉमन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो कॉमन परपेंडिकुलर कहाँ से पास हो रहा है, रेडियस से पास हो रहा है। तो अब अपन को बताना है कि इसमें कॉलिजन होने के बाद में इसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है। यहाँ पे अपन को बता रखा है इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है। तो ये कौन सा कॉलिजन हुआ, इनइलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है, जबकि इनइलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। अब यहाँ पे अपन को कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी दे रखा है। यहाँ पे अपन को E की वैल्यू दे रखी है 1/3। मतलब यहाँ पे कौन सा कॉलिजन है, पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली इनइलास्टिक। मतलब ये इनइलास्टिक कॉलिजन अपन को यहाँ पे दे रखा है। अपन यहाँ पे एज्यूम करेंगे इनइलास्टिक कॉलिजन है। अब यहाँ पे अपन को बताना है कॉलिजन होने के बाद में यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना हो रहा है। तो पहले तो अपन निकाल लेते हैं कॉलिजन होने से पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, और फिर निकालेंगे कॉलिजन होने के बाद में कितनी काइनेटिक एनर्जी है। फिर दोनों का डिफरेंस देख लेंगे तो अपन को काइनेटिक एनर्जी का लॉस मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं अपन, इसकी रेडियस r है और इसकी रेडियस r है। इस पॉइंट को अगर अपन यहाँ से कनेक्ट कर देंगे तो ये वाली भी अपन को मिल गई r। तो ये वाली डिस्टेंस अपन को मिली 2r और ये वाली अपन को मिली r। और यहाँ पे अपन देखते हैं यहाँ पे कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये यहाँ से अपन निकाल देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के अपन ये वाली डिस्टेंस को निकाल लेंगे। तो पहले अपन ये वाली डिस्टेंस देखते हैं और इस डिस्टेंस से अपन ये भी निकाल देंगे कि यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है। जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है वो कितना एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल से। तो यहाँ से अपन एंगल आराम से निकाल सकते हैं। अपन को यहाँ पे ट्रायंगल में ये वाली डिस्टेंस कितनी मिल रही है, r इसकी है और r इसकी है। तो ये वाली डिस्टेंस अपन को मिल गई 2r और ये अपन को मिलती है परपेंडिकुलर r। तो यहाँ से अपन एंगल निकाल देंगे। अब यहाँ पे अपन को क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनस गिवन है। तो साइन थीटा लगाते हैं अपन यहाँ पे। तो यहाँ से अपन को थीटा की वैल्यू मिल रही है 30 डिग्री। जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। अब ये है ऑब्लिक कोलिजन, और ऑब्लिक कोलिजन में अपन कौन सी वेलोसिटी को कंसीडर करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को अपन जो कंसीडर करते हैं वो कंसीडर करते हैं अपन लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग की वेलोसिटी को। तो यहाँ पे अपन 4 को ना लेके उसके लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग की वेलोसिटी को लेंगे, और यहाँ पे भी अपन 2 को ना लेके इसके लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग की वेलोसिटी को कंसीडर करेंगे। तो एक बार वापस से डायग्राम बनाता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो 4 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है और लाइन ऑफ इम्पैक्ट से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अपन u1 जो कंसीडर करते हैं वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग कंसीडर करते हैं। u1 है ये वाली है। तो इसका अपन को कंपोनेंट क्या मिल जाएगा, 4 cos 30। तो u1 की वैल्यू यहाँ से अपन को मिल जाएगी 4 cos 30। ऐसे ही अपन देख लेते हैं सेकंड ऑब्जेक्ट को। सेकंड ऑब्जेक्ट है वो भी लाइन ऑफ इम्पैक्ट से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे अपन 2 को ना लेके इसका कंपोनेंट ले लेंगे लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग। तो वो अपन को क्या मिलेगा, 2 cos 30। तो u2 की वैल्यू भी अपन को यहाँ से मिली 2 cos 30। u2 की डायरेक्शन u1 के ऑपोजिट है। तो यहाँ पे अपन क्या ले लेंगे, माइनस का साइन ले लेंगे। माइनस का साइन अपन को बता रहा है इसके डायरेक्शन ऑपोजिट है। u1 नीचे की तरफ है और u2 ऊपर की तरफ है। अब यहाँ से अपन को u1 और u2 तो मिल गया है। अब यहाँ से अपन निकालते हैं v1 और v2। अब यहाँ पे अपन को कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना दे रखा है, a की वैल्यू अपन को दे रखी है 1/3। तो यहाँ पे अपन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को यूज करके v1 और v2 की वैल्यू निकालेंगे। उससे पहले अपन देखते हैं यहाँ पे लगाते हैं अपन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अपन देखते हैं अगर किसी भी तरीके का कॉलिजन होता है उसमें मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। तो यहाँ पे भी अपन एक बार अप्लाई कर देते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कॉलिजन होने से पहले और कॉलिजन होने के बाद में अपन को मोमेंटम क्या मिलता है, इक्वल मिलता है।
तो यहाँ पे अपन अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जहाँ पे u1 और u2 जो वेलोसिटी है वो कॉलिजन होने से पहले की है और कॉलिजन होने से पहले लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग की वेलोसिटी है। जो v1 और v2 है वो भी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग की वेलोसिटी है और कॉलिजन होने के बाद की वेलोसिटी है। अब यहाँ पे m1 अपन को क्या दे रखा है 2 और u1 अपन को क्या मिलता है यहाँ से 2√3। m2 यहाँ पे अपन को क्या दे रखा है 4 और यहाँ पे अपन को u2 क्या मिल रहा है -√3 इज इक्वल्स टू m1 की वैल्यू अपन को दे रखी है 2v1 प्लस m2 अपन को दे रखा है यहाँ पे 4v2, क्योंकि अपन जो v2 है कॉलिजन होने के बाद में अपन क्या मान रहे हैं v1 और v2 दोनों ही लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। v1 और v2 की डायरेक्शन अपन सेम ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे अपन ने प्लस साइन लिया है। अब यहाँ पे अपन ने u1 की डायरेक्शन तो ली है नीचे और u2 का जो अपन ने कंपोनेंट लिया है वो लिया है ऊपर की तरफ, इसलिए अपन ने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया है। अब इसको अपन यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे 4√3 प्लस का और ये अपन को मिल जाएगा माइनस का 4√3, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा 2v1 प्लस 4v2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं v1 प्लस 2v2 अपन को मिलता है 0 के इक्वल। तो यहाँ से अपन को रिलेशन मिलता है v1 इज इक्वल टू -2v2। अब यहाँ पे अपन को एक और रिलेशन दे रखा है, a की वैल्यू अपन को दे रखी है 1/3। तो यहाँ से अपन v1 और v2 की एक और इक्वेशन लगा लेंगे और फिर वहां से अपन v1 और v2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अपन को दे रखा है 1/3, तो e की जगह अपन पुट करेंगे 1/3 v2 माइनस v1 और u1 की वैल्यू यहाँ से अपन ने निकाल ली है 2√3 और u2 की वैल्यू अपन को मिल रही है यहाँ से 3√3। तो यहाँ पे अपन ने वैल्यू पुट कर दी है v2 माइनस v1, u1 की जगह अपन ने पुट किया है 2√3 और u2 की जगह अपन ने पुट किया है -√3। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से अपन को नीचे मिलेगा 3√3। अब यहाँ से अपन को ये रिलेशन मिलता है v2 माइनस v1 इज इक्वल टू √3 और v1 की वैल्यू यहाँ से अपन को मिली है -2v2। तो ये रिलेशन अपन जब यहाँ पे रखेंगे तो अपन को v1 और v2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अपन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अपन को v1 और v2 की वैल्यू मिल जाएगी। v2 की वैल्यू अपन को मिलती है 1/√3 और v1 की वैल्यू अपन को मिलती है -2/√3। अब ये माइनस का साइन अपन को ये बता रहा है कि अपन ने v1 की डायरेक्शन क्या ली थी कॉलिजन होने के बाद में नीचे की तरफ ली थी, जबकि यहाँ पे आ रहा है माइनस का साइन। तो अपन को ये बता रहा है कॉलिजन होने के बाद में अपन को फर्स्ट ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन मिलेगी, फाइनल वेलोसिटी मिलेगी, वो अपन को मिलेगी ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ अपन को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे एक बार वापस डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ से अपन को कॉलिजन होने के बाद में फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिल रही है ऊपर की तरफ और उसका मैग्नीट्यूड मिल रहा है वेलोसिटी का 2/√3। सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अपन को मिल रही है नीचे की तरफ और उसका मैग्नीट्यूड मिल रहा है 1/√3। जो ये माइनस का साइन है वो अपन को डायरेक्शन बता रहा है, क्योंकि अपन ने पहले लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वेलोसिटी कंसिडर की थी, तो डायरेक्शन अपन ने v1 की ली थी यहाँ पे नीचे की तरफ, जबकि यहाँ पे माइनस का साइन बता रहा है इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा, तो v1 अपन को मिलेगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ से अपन ने v1 और v2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, u1 और u2 की वैल्यू अपन को गिवन है। अब यहाँ पे अपन लगा लेंगे कॉलिजन होने से पहले अपने पास में कितनी थी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और कॉलिजन होने के बाद में अपने पास में कितनी काइनेटिक एनर्जी है। तो पहले यहाँ तक एक बार नोट डाउन कर लो, फिर आगे अपन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे अपन ने u1, u2, v1 और v2 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। u1 और u2 है कॉलिजन होने से पहले की वेलोसिटी और वो भी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग की। v1 और v2 है कॉलिजन होने के बाद की वेलोसिटी और वो है लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग की। तो पहले अपन देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी कितनी है कॉलिजन होने से पहले और फिर देख लेंगे काइनेटिक एनर्जी अपन को कितनी मिलती है कॉलिजन होने के बाद में। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए अपन ले लेंगे हाफ एम u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। अब यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देते हैं। हाफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास कितना है 2, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अपन को कितनी दे रखी है 2/√3, इसका कर लेंगे अपन स्क्वायर, प्लस हाफ सेकंड ऑब्जेक्ट का मास कितना गिवन है 4 और उसकी वेलोसिटी क्या मिलती है अपन को √3, इसका ले लेंगे अपन स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपन को काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी बिफोर कोलिजन।
तो कॉलिजन होने से पहले अपन को एनर्जी मिल रही है 18 जूल। अब देखते हैं कॉलिजन होने के बाद में अपन को क्या एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। और v1 और v2 अपन किसको कंसिडर कर रहे हैं, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग के। अब यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देते हैं। हाफ m1 क्या है, m1 है 2, v1 की वैल्यू क्या मिल रही है 2/√3। इसका ले लेंगे अपन स्क्वायर, माइनस का साइन अपन को डायरेक्शन बता रहा है, प्लस हाफ m2 की वैल्यू है 4, v2 की वैल्यू अपन को क्या मिल रही है 1/√3। इसका ले लेंगे अपन स्क्वायर। अब इसको सॉल्व आउट कर लेंगे तो कॉलिजन होने के बाद की अपन को काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो कॉलिजन होने के बाद में अपन को एनर्जी मिल रही है 2 जूल। कॉलिजन होने से पहले मिल रही है 18 जूल, बाद में मिल रही है 2 जूल। तो अपन को यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का कितने काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया, इनिशियल में से फाइनल को लेस कर देंगे तो 16 जूल काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पे लॉस हो गया। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी अपन को मिल रहा है 16 जूल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, कॉलिजन होने से पहले की काइनेटिक एनर्जी, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, कॉलिजन होने के बाद की काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, जो भी अपन ने वेलोसिटी ली है वो अपन ने किसके अलोंग ली है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ली है। यहाँ पे अपन को r और r दे रखा था, तो यहाँ से अपन ने एंगल निकाल दिया, एंगल मिलता है 30। फिर अपन को जो वेलोसिटी दे रखी है तो अपन उसके कंपोनेंट ले लेंगे। अपन कंपोनेंट लेंगे लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग, u1 और u2 अपन को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे अपन a की वैल्यू 1/3 ये यूज करके अपन एक इक्वेशन निकाल देंगे, और एक इक्वेशन अपन निकालेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, और उसको सॉल्व करके अपन v1 और v2 की वैल्यू निकाल देते हैं। फिर अपन ने यहाँ पे बिफोर कॉलिजन अपन ने काइनेटिक एनर्जी निकाली, फिर आफ्टर कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी निकाली। दोनों का डिफरेंस अपन को मिला लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अपन को एक ट्रायंगुलर बॉक्स दे रखा है, उस बॉक्स पे एक बॉल को गिरा रहे हैं अपन। उस बॉल का मास अपन को दे रखा है m। ये बॉल यहाँ पे u वेलोसिटी से आ रही है, इस बॉक्स पे गिर रही है। गिरने के बाद यहाँ पे बॉक्स और बॉल के बीच में कॉलिजन होगा, और ये v वेलोसिटी से वापस चली जा रही है। तो ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे जा रही है। तो यहाँ पे अपन को e की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और जो यहाँ पे अपन जो प्लेन ले रहे हैं वो प्लेन कैसा ले रहे हैं, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ले रहे हैं। अब यहाँ पे अपन देखते हैं, अ बॉल फॉल ऑन इट and after collision it become horizontal to ground, find e। e क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है। अब यहाँ पे अपन को फाइंड आउट करनी है e की वैल्यू। अब बॉल है, बॉल हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, बॉल इस बॉक्स पे टकराएगी, टकराने के बाद में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चली जाएगी। तो यहाँ पे कौन सा कॉलिजन हो रहा है, ऑब्लिक कॉलिजन। ऑब्लिक कॉलिजन में अपन क्या करते हैं, जो भी वेलोसिटी को कंसीडर करते हैं वो कौन सी कंसीडर करते हैं, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग की वेलोसिटी को। अब लाइन ऑफ इम्पैक्ट कैसे ड्रॉ करते हैं अपन, लाइन ऑफ इम्पैक्ट जहाँ पे भी दो बॉडी का आपस में कॉलिजन हो रहा है, उस जगह पे अपन क्या करते हैं, कॉमन परपेंडिकुलर को ड्रॉ करते हैं, वही होती है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो ये बॉल इस बॉक्स पे गिर रही है, तो ये कहाँ पे टकरा रही है, इस पे टकरा रही है। तो यहाँ पे अपन कॉमन परपेंडिकुलर को ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपन को मिलेगा ये। फिर अपन जो वेलोसिटी को कंसीडर करते हैं वो कौन सी वेलोसिटी कंसीडर करता है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग की वेलोसिटी कंसीडर करता है। तो ये अपन को हो गई लाइन ऑफ इम्पैक्ट। एक बार ये वापस बॉक्स बनाते हैं यहाँ पे। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से, ये एक बॉल है, इसका मास अपन को दे रखा है m, ये नीचे की तरफ गिर रही है u वेलोसिटी से, और ये है एक लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा। ये वाला एंगल अपन को दे रखा है थीटा, अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, और अगर ये वाला एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ये क्योंकि यहाँ पे अपन देख रहे हैं ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। अब अपन u को ना कंसीडर करके लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग की वेलोसिटी को कंसीडर करेंगे, तो वो अपन को क्या मिलेगी, u cos थीटा। तो अपन ये वाली वेलोसिटी को ले रहे हैं, ये वाली, ये अपन को मिलेगी u cos थीटा। क्योंकि ऑब्लिक कॉलिजन में अपन हमेशा लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग की वेलोसिटी को कंसीडर करते हैं। अब कॉलिजन हो गया, ये है कॉलिजन होने से पहले की सिचुएशन। जब कॉलिजन हो जाता है तो कॉलिजन होने के बाद की अपन वापस देखते हैं। कॉलिजन होने के बाद में जो ऑब्जेक्ट है वो v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे भी अपन फाइनल वेलोसिटी कौन सी कंसिडर करेंगे, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग की कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे एक बार वापस डायग्राम बनाते हैं।
अब यहाँ पे अपन ने दो डायग्राम बनाए हैं, एक है बिफोर कोलिजन वाली सिचुएशन और एक है आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है, उसका मास अपन को गिवन है m, वो u वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रही है। तो जहाँ पे टकराती है वहां पे अपन लाइन ऑफ इम्पैक्ट को ड्रॉ करता है। लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होती है, जहाँ पे बॉडी का कोलिजन होता है, जिस पॉइंट पे कोलिजन होता है उस पॉइंट पे अपन क्या करता है, एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करता है, कॉमन परपेंडिकुलर को। तो ये कॉमन परपेंडिकुलर ही होता है यहाँ पे लाइन ऑफ इम्पैक्ट। और ऑब्लिक कोलिजन में अपन जो भी वेलोसिटी कंसीडर करते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग की वेलोसिटी को कंसीडर करता है। तो ये u वेलोसिटी से आ रही है और ये है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये एंगल बन रहा है थीटा, तो ये एंगल भी बनेगा थीटा, इस वजह से ये वाला एंगल भी बनेगा थीटा। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट की वेलोसिटी क्या मिलेगी अपन को, u cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी अपन को क्या मिल रही है, u sin थीटा। u cos थीटा तो है लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग और u sin थीटा क्या है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर वेलोसिटी। अब ये देखते हैं आफ्टर कोलिजन। कोलिजन होने के बाद में बॉल v वेलोसिटी से जा रही है, तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, थीटा डिग्री का एंगल बना रही है। तो यहाँ पे भी अपन इसके ले लेंगे कंपोनेंट। तो वेलोसिटी का अपन को ये कंपोनेंट मिल रहा है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपन को मिल रहा है v cos थीटा, और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग अपन को कंपोनेंट मिल रहा है v sin थीटा। तो यहाँ पे अपन ने देख लिया बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन अपन कौन सी वेलोसिटी को कंसीडर कर रहे हैं, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग की वेलोसिटी को कंसीडर कर रहे हैं। अब यहाँ से अपन लगाते हैं e की वैल्यू निकालते हैं। e की वैल्यू क्या होती है, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। अब यहाँ पे अपन देख लेते हैं, जो बॉल है उसको अपन मान लेते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और इस प्लेन को अपन मान लेते हैं सेकंड ऑब्जेक्ट। तो सेकंड ऑब्जेक्ट तो मूव कर ही नहीं रहा है, तो सेकंड ऑब्जेक्ट की अपन को इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। कॉलिजन होने से पहले अपन को u2 की वैल्यू क्या मिल रही है, 0, और कॉलिजन होने के बाद में अपन को इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या मिल रही है, 0। ये क्या है, प्लेन की वेलोसिटी है। अब मूव कौन कर रही है, बॉल मूव कर रही है, तो बॉल की वेलोसिटी अपन को क्या मिल रही है, u1। कॉलिजन होने से पहले अपन को u1 की वैल्यू क्या मिल रही है, तो यहाँ पे देखते हैं कॉलिजन होने से पहले अपन को लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग की वेलोसिटी मिल रही है u cos थीटा। लेकिन अपन देख रहे हैं इसकी डायरेक्शन अपन को क्या मिल रही है, ऑपोजिट मिल रही है। तो यहाँ पे u1 अपन लेंगे माइनस u cos थीटा। कॉलिजन होने के बाद में अपन को क्या मिल रही है वेलोसिटी, v sin थीटा। तो कॉलिजन होने के बाद में अपन को v1 मिल रहा है v sin थीटा। बॉल को अपन ने माना है यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट और प्लेन को अपन ने माना है सेकंड ऑब्जेक्ट। सेकंड ऑब्जेक्ट कॉलिजन होने से पहले और कॉलिजन होने के बाद में दोनों ही कंडीशन में रेस्ट कंडीशन में है। तो u2 और v2 की वैल्यू अपन को मिल रही है 0। u1 क्या है, कॉलिजन होने से पहले बॉल की लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग की वेलोसिटी। तो कॉलिजन होने से पहले बॉल लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग की वेलोसिटी मिल रही है u cos थीटा। लेकिन अपन को इसकी डायरेक्शन कैसे मिल रही है, ऑपोजिट मिल रही है, क्योंकि कॉलिजन होने के बाद में अपन को ऊपर की तरफ डायरेक्शन मिल रही है, एक बार नीचे की तरफ एक बार ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे अपन ने माइनस का साइन ले लिया इसमें। अब कॉलिजन होने के बाद में बॉल की वेलोसिटी अपन को मिल रही है v sin थीटा। तो यहाँ पे अपन ने ले लिया v sin थीटा। अब यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देंगे और e की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अपन ने जब v2, v1, u1 और u2 की वैल्यू को पुट किया तो अपन को ये रिलेशन मिला, माइनस v sin थीटा मिला ऊपर और माइनस u cos थीटा अपन को मिला नीचे। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, v अपॉन u sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा। अब यहाँ पे अपन ने एक और देखा था, एक और पॉइंट देखा था, जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग की वेलोसिटी को तो अपन कंसिडर करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में और e की वैल्यू को निकालने में। लेकिन लाइन ऑफ इम्पैक्ट के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, वो क्या होता है, फिक्स रहता है, वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो कॉलिजन होने से पहले लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर अपन को वेलोसिटी क्या मिल रही है, u sin थीटा। जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो अपन को कांस्टेंट मिल रहा है। तो कॉलिजन होने से पहले ये तो है लाइन ऑफ इम्पैक्ट और ये है इसकी परपेंडिकुलर वेलोसिटी u sin थीटा। तो कॉलिजन होने से पहले अपन को क्या मिल रही है, वेलोसिटी u sin थीटा, और कॉलिजन होने के बाद में लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर वेलोसिटी अपन को क्या मिल रही है, v cos थीटा। तो ये दोनों क्या है, सेम है। अब यहां से अपन को एक रिलेशन और मिल जाएगा, तो सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ से अपन को मिला tan थीटा इज इक्वल टू v अपॉन यू। अब यहाँ से अपन देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से अपन को ये रिलेशन मिलता है फर्स्ट, और ये रिलेशन अपन को मिल रहा है कि जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर वेलोसिटी के कंपोनेंट है वो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू अपन को मिल रही है v अपॉन यू। तो v अपॉन यू यहाँ पे अपन को मिल रहा है tan थीटा। v अपॉन यू की जगह अपन ये वैल्यू पुट कर देंगे tan थीटा। तो e की वैल्यू अपन को यहाँ पे क्या मिलेगी, e इज इक्वल टू होता है v अपॉन यू tan थीटा। तो v अपॉन यू की जगह मैंने पुट कर दिया है एक बार tan थीटा और एक बार ये और दे रखा है tan थीटा। तो यहां से e की वैल्यू अपन को क्या मिल गई, tan स्क्वायर थीटा। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू अपन को मिल रही है e इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे अपन जो भी कंपोनेंट ले रहे हैं वेलोसिटी के वो अपन क्या ले रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा रहे हैं। तब अपन लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग की वेलोसिटी को कंसीडर कर रहे हैं और इसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। तो इस तरीके से अपन e की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे कंप्लीट होता है ऑब्लिक कोलिजन से रिलेटेड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, और इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। Thank you.